हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर मैं लेके आता हूं आपके लिए रोजाना एजुकेशनल वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 3 की ईवीएस की बुक से चैप्टर 17। और चैप्टर 17 एक स्टोरी है बच्चों। स्टोरी किसी पर्सन की नहीं है, बल्कि स्टोरी एक लेटर की है। क्योंकि सर लेटर की भी स्टोरी होती है। हाँ भाई, होती है स्टोरी, ठीक है। तो अब ये मत कहना कि लेटर की स्टोरी नहीं होती है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक लेटर की स्टोरी कि किस तरह से लेटर ट्रेवल करता है। यानी जिस तरह से आप लेटर को लिखते हो, किसी को सेंड करते हो, कैसे वो पहुंचता है, बीच में क्या क्या होता है, उसी के ऊपर एक स्टोरी है बच्चों। बहुत ही मजेदार स्टोरी है, छोटी सी स्टोरी है भाई, जल्दी भी खत्म हो जाएगी, ठीक है। चलो मजे करते हैं, एंजॉय करते हैं। तो भी आप में से पहले ये बताओ कि आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं बच्चों जिन्होंने कभी ना कभी एक लेटर पोस्ट किया है। लेटर पोस्ट का मतलब है हैंड राइटिंग में लिख करके भेजा है। व्हाट्सएप वाली बात नहीं कर रहा हूँ कि सर हमने व्हाट्सएप से मैसेज भेज देते हैं हम लोग, ईमेल से मैसेज भेज देते हैं हम लोग, या फिर किसी और मीडियम से मैसेज भेज देते हैं, मोबाइल में एसएमएस करके। उसकी बात नहीं कर रहा हूँ बच्चों मैं बात कर रहा हूँ जो मैनुअली आप एक कागज पे लिख करके अपने किसी फ्रेंड को या किसी रिलेटिव को भेजते हो। उस लेटर के बारे में बातचीत की जा रही है। अब देखो भाई, ये जो आपके सामने है ना, एक पोस्ट कार्ड है। ये क्या है? पोस्ट कार्ड है बच्चों। और इस पोस्ट कार्ड में किसी फ्रेंड ने, यानी आपके जैसे किसी बच्चे ने अपने किसी दूसरे फ्रेंड को लेटर भेजा है, ठीक है। इसलिए भी इसमें हम लोग स्टोरी जो पढ़ रहे हैं बच्चों, लेटर के बारे में पढ़ रहे हैं। और इस वजह से इस चैप्टर का नाम भी क्या है? हियर कम अ लेटर। लो भाई, ये लेटर आ गया, यानी कि चिट्ठी आ गई। इसके बारे में क्या है? ये हियर कम्स अ लेटर, कि देखो भाई अब लेटर आ गई, चिट्ठी आ गई। कैसी चिट्ठी है या क्या लिखा है इसके अंदर, जरा देख लो। वैसे भी बच्चों दूसरों का लेटर नहीं पढ़ना चाहिए, है ना, लेकिन भाई अब स्टोरी है, अब हम थोड़ा बहुत तो पढ़ना ही पड़ेगा ना, नहीं तो पता कैसे लगेगा कि लेटर में लिखा क्या गया है और आप अपने फ्रेंड को क्या लिख सकते हो। तो देखो बच्चों, एक बच्ची है जिसका नाम है रीना। क्या नाम है बच्चों? रीना। यूअर्स, यानी कि रीना ने इसे सेंड किया है। और किसको सेंड किया? अहमद अली। किसको सेंड किया बच्चों? अहमद अली को सेंड किया है। और यहाँ पे बच्चों अहमद अली का एड्रेस लिखा है उसने। क्या है एड्रेस उसका? हाउस नंबर 15, ब्लॉक सी, मालवीय नगर। क्या है? हाउस नंबर 15, ब्लॉक सी, मालवीय नगर, न्यू दिल्ली 110017। अब कुछ बच्चे कहेंगे जो मेरे स्कूल के, सर हम भी तो यहीं रहते हैं सर, हमारे स्कूल के पास का एड्रेस है सर ये तो। बिल्कुल, हमारे स्कूल भी तो यहीं पे ही तो है, पास में है, हमारे स्कूल के पास का एड्रेस है ये तो, है ना। कुछ बच्चे ये बोलेंगे। अरे हाँ भाई, अब वो सब बात नहीं करेंगे। अब आप लोग अपना नीचे कमेंट में एड्रेस मत लिख देना मुझे कि सर हमारा एड्रेस ये है, हमारा एड्रेस ये है, आपका एड्रेस क्या है, वो सब नहीं। हम लोग सिर्फ लेटर के बारे में पढ़ेंगे। और इस बच्ची ने, यानी कि रीना ने, अपने फ्रेंड अहमद को क्या लिखा है? कुछ बातचीत कर रही होगी। लास्ट में, मतलब इसका जो बैक साइड है बच्चों, उधर उसने जो भी लिखना है उसे लिखना स्टार्ट किया होगा। हेलो अहमद, हाउ आर यू, इस तरह से स्टार्ट किया होगा। आई एम वेल, होप यू आर आल्सो डूइंग वेल। बस बाकी जो चीजें बातचीत करनी होती है उसने अपनी बातचीत की होगी। यहाँ पे फाइनली लास्ट का हम लोगों को पता लग रहा है यहाँ पे कि लास्ट में, यानी कि इसके बैक साइड में हमें जो यहाँ पे देख पा रहे हैं बच्चों, इसका उस तरफ वाला तो साइड हमें नहीं दिख रहा, हमें नहीं पता। यहाँ पे उसने लिखा है अहमद। क्या बोल रही है? अहमद यू टेल, तुम बताओ, हाउ आर यू, कि तुम कैसे हो, वी ऑल फ्रेंड्स मिस यू अ लॉट। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि ये इसकी क्लास में पढ़ता होगा अहमद, और इसके पापा का ट्रांसफर हो गया होगा बच्चों, और इस वजह से अहमद चला गया होगा। तो इसलिए ये बच्ची पूछ रही है कि अहमद तुम बताओ तुम कैसे हो, वी ऑल फ्रेंड, हम सारे दोस्त तुम्हें बहुत मिस करते हैं। होप यू विल कम टू अगरतला इन द वेकेशन, और तुम जल्द ही हमारे पास आओगे अगरतला। कहाँ पे आओगे? अगरतला में आओगे वेकेशन, छुट्टियों में। रिगार्ड्स टू ऑल एल्डर्स, सभी बड़ों को प्रणाम एक तरह से बोल सकते हो। कि और नाम क्या लिखा है? रीना। यानी कि ये जो लेटर लिखा है रीना ने, कहाँ से लिखा है बच्चों? अगरतला से लिखा है। ओ, ऐसा लगता है पहले जो अहमद है पहले कहाँ रहता था? अगरतला में रहता था बच्चों, और अब उसके पापा का ट्रांसफर दिल्ली हो गया है, न्यू दिल्ली। और कहाँ पे रहने लग गए वो लोग? दिल्ली में मालवीय नगर में रहने लग गए हैं। तो उसी एड्रेस पे रीना ने अगरतला से लेटर भेजा है।
अगरतला भी कहाँ पे है भाई, किसकी कैपिटल है अगरतला? कोई बच्चा मुझे कमेंट में बताएगा क्या अगरतला किसकी कैपिटल है? जल्दी बताओ, नहीं तो फिर मैं ही बता दूंगा। बताऊं मैं? त्रिपुरा की कैपिटल है बच्चों। नॉर्थ ईस्ट में स्टेट है त्रिपुरा, त्रिपुरा की कैपिटल है अगरतला। और अगरतला में ही पहले अहमद रहता होगा, अब वो दिल्ली आ गया, तो उसके फ्रेंड ने ये लेटर भेजा है। ठीक है, अब स्टोरी पढ़ते हैं इस लेटर के बारे में कि लेटर कैसे कैसे इसने ट्रेवल किया है। आई एम अ लेटर, मैं क्या हूं? लेटर हूं, यानी चिट्ठी हूं मैं एक तरह से। कौन बोल रहा है? अब कहोगे सर आप बोल रहे हो। भाई मैं नहीं बोल रहा, टेबल इस चैप्टर के अंदर ये जो लेटर है वो आपको बता रहा है, मैं उसका रीड कर रहा हूं बस कि आई एम अ लेटर रिटन विद अ पेन एंड पेपर। और लेटर किससे लिखा जाता है बच्चों? पेन से पेपर के ऊपर लिखा जाता है, तो इसलिए लेटर बोल रहा है कि मैं लेटर हूं और मुझे भी लिखा किससे गया? पेन से एंड पेपर की हेल्प से, पेपर पर पेन की हेल्प से लिखा गया बाय रीना। किसने लिखा है? रीना ने लिखा है बच्चों। देखो हमने नाम पहले पढ़ लिया था ना, ये देखो नीचे नाम लिखा हुआ है, किसने लिखा था बच्चों? रीना ने लिखा था इस लेटर को। टू हर फ्रेंड अहमद, किसको लिखा है? उसने अपने फ्रेंड अहमद को लिखा है बच्चों। ये देखो यहाँ पे अहमद अली नाम लिखा हुआ ना, यानी कि अहमद को लेटर लिखा है किसने? रीना ने लिखा है। क्यों? क्योंकि भाई वो ट्रांसफर हो गया होगा उसके पापा का, इसलिए वो बता रही है कि भाई कैसे हो, हाल चाल पूछ रही है उसके बारे में, है ना। अब सुनो क्या होता है। आई वॉज पुट इन अ लेटर बॉक्स, मुझे लेटर बॉक्स के अंदर डाला गया। किसमें डाल देते हैं? मुझे लिखने के बाद लेटर बॉक्स के अंदर डाल देते हैं। देखो पोस्ट ऑफिस अगर आप जाओगे बच्चों, तो पोस्ट ऑफिस के बाहर आपको लेटर बॉक्स मिलेगा। उस लेटर बॉक्स में लोग क्या करते हैं? अपना लेटर डाल देते हैं ताकि पोस्टमैन उसे बाद में ओपन करे और उस लेटर पे जो एड्रेस लिखा हुआ है उस जगह पर उस लेटर को वो पहुंचा दे। ठीक है, तो लेटर बोल रहा है कि मुझे, यानी लेटर को लेटर बॉक्स में, यानी कि मेरा एक बॉक्स बना होता है, उस बॉक्स के अंदर मुझे डाल दिया गया है। अच्छा भाई ऐसा है। द पोस्टमैन टुक मी आउट, और पोस्टमैन ने मुझे बाहर निकाला। किसमें से? लेटर बॉक्स में से। ठीक है, एंड पुट मी इन अ बिग बैग, और इसके बाद मुझे उसने क्या किया? एक बड़े से बैग यानी थैले के अंदर उसने डाल दिया। लेटर बॉक्स में से निकाला और कहां डाल दिया? इसे एक थैले में डाल दिया, एक बड़े से थैले के अंदर डाल दिया। टेकिंग ए राइड, और उसके बाद मुझे बिठा करके, टेकिंग ए राइड ऑन ए पोस्टमैन्स बाइसाइकिल, और उसके बाद साइकिल पे बिठा के मुझे किस पे बिठा करके? जो थैला है उस थैले को किस में रखा? उसने साइकिल पे रखा। तो साइकिल पे राइड लेकर के, उसकी यात्रा करके साइकिल पे बिठा कर पोस्टमैन क्या करता है? उसे लेके चला जाता है। आई रीच द पोस्ट ऑफिस, और उसके बाद मैं कहां पहुंच जाता हूं? पोस्ट ऑफिस पहुंच गया। भाई कौन बता रहा है? लेटर बता रहा है कि सबसे पहले रीना ने लेटर लिखा किसको? अपने फ्रेंड अहमद को, और अहमद का एड्रेस भी लिख दिया और उसे लेटर बॉक्स में डाल दिया। हो सकता है उसके घर के आसपास में एरिया में कहीं लेटर बॉक्स होगा, वहां उसने उसे डाल दिया, या फिर यूं कहूं किसी छोटे पोस्ट ऑफिस में डाल दिया होगा। उसके बाहर होता है बच्चों पोस्ट ऑफिस के बाहर, वहां डाल दिया होगा। पोस्टमैन ने भाई क्या किया? उस बॉक्स में से लेटर को निकाला और अपने बड़े से थैले में डाल दिया, और उसके बाद उसे थैले में डाल के साइकिल पे बिठा के भाई पोस्ट ऑफिस के अंदर ले आया। भाई ठीक है, देयर आई वॉज टेकन आउट ऑफ द बिग बैग, और उस बड़े से बैग में से, यानी कि बड़े से थैले में से मुझे बाहर निकाल लिया गया। ठीक है, जो बैग के अंदर रखा था बच्चों उसे बाहर निकाल लिया गया। एंड स्टाम्प्ड हार्ड, और उसके बाद मोहर लगा दी गई। क्या लगा दी गई? मोहर, बहुत मजबूत वाला एक मोहर लगा दी गई। मोहर लगता है ना, जैसे आपके आई कार्ड वगैरह में स्कूल की मोहर होगी, ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे भी मोहर लगा दी गई। कोई फॉर्म वगैरह होता है उसमें भी मोहर लगती है ना, उसी तरह से बच्चों लेटर के ऊपर भी मोहर लगती है। जो आप स्टाम्प लगाते हैं ना, वो एक स्लिप सी होती है, छोटी सी होती है, टिकट होती है, जो चिपकाते हो आप लेटर बॉक्स, लेटर लिफाफे में, यानी एनवलप के ऊपर चिपकाते हो, या पोस्ट कार्ड के ऊपर चिपकाते हो, या जिस भी चीज को आप भेजना चाह रहे हो, कोई भी पैकिंग करके जो मटेरियल भेजते हो बच्चों, उसके ऊपर जो भी आप चिपकाते हो उसी के ऊपर वो क्या करते हैं? एक मोहर लगा देते हैं, एक स्टाम्प लगा देते हैं। द स्टाम्प वाज ऑफ अगरतला, और जो स्टाम्प कहाँ का था बच्चों? वो अगरतला का था। अगरतला का क्यों था? क्योंकि ये लेटर अगरतला से ट्रेवल करना स्टार्ट कर रहा है, इसलिए
अगरतला के जो पोस्ट ऑफिस है बच्चों, वहां की मोहर उसमें लगा दी गई। द स्टाम्प वाज ऑफ अगरतला फ्रॉम वेयर माई ट्रेवल बिगन, जहां से मेरी यात्रा, ट्रेवल यानी मेरी जो जर्नी स्टार्ट हुई, यात्रा शुरू हुई, भी इस वजह से उस जगह की मोहर लग गई। इसका मतलब बच्चों ये हुआ कि जहां से भी लेटर स्टार्ट होता है बच्चों, ठीक है, ट्रेवल करना, उस जगह की मोहर लगती है लेटर के ऊपर। ठीक है, जो भी आप लेटर भेजते हो, जो भी आप एनवलप भेजते हो, जो भी आप गिफ्ट भेजते हो, ठीक है, उन सब के ऊपर मोहर लगती है। और कौन सी जगह की मोहर होती है? जहां से कोई उसे भेज रहा है, या फिर अगर आप लोग अपने फ्रेंड को भेज रहे हो, मान लो आप लोग दिल्ली से भेज रहे हो आसाम में, दिल्ली से भेज रहे हो मुंबई में, दिल्ली से भेज रहे हो गुजरात में, तो दिल्ली की मोहर लगेगी। ठीक है, अगर मान लो भाई दिल्ली में कहीं से लेटर आ रहा है, तमिलनाडु से आ रहा है, महाराष्ट्र से आ रहा है, एमपी से आ रहा है, जिस भी स्टेट से, जिस भी सिटी से आ रहा है, उस सिटी की मोहर लगेगी। ठीक है, यानी कि जिस जहां से जर्नी स्टार्ट हो रही है लेटर की, वहीं की मोहर लग जाती है उसमें। ठीक है, अब आगे सुनो। आफ्टर गेटिंग स्टाम्प्ड, और मोहर लगने के बाद, जब मोहर लगने लग गई, स्टाम्प लग, जो अगरतला की मोहर लग गई बच्चों, उसके बाद क्या हुआ? आई रीच्ड अनदर बिग बैग, और उसके बाद भी मुझे दोबारा से फिर से एक थैले में डाल दिया गया, एक बड़े से थैले में फिर से डाल दिया गया। देखो बच्चों, पहले तो भाई पोस्टमैन जब उस पोस्ट बॉक्स से उठाया था उसने, ठीक है, वहां से उठा करके उसने थैले में रखा, साइकिल पे उसे पोस्ट ऑफिस लेके आ गया। उसके बाद क्या हुआ? उस पर मोहर लगा दी गई लेटर के ऊपर, और उसको भाई जहां भी उसे जाना था, उसकी जो जर्नी थी, यानी उसकी यात्रा, ट्रेवल स्टार्ट हो गया। और इसके बाद भी दोबारा क्या हुआ? उसे बड़े थैले में डाल दिया। आफ्टर गेटिंग स्टाम्प, मोहर लगने के बाद, आई रीच अनदर बिग बैग, और उसे फिर से एक बड़े से थैले में डाल दिया गया। क्यों? दिल्ली जाना है ना, तो दिल्ली जाने के लिए थैले में डाल दिया। किसको? लेटर को बच्चों। दिस बिग हार्ड मेनी मोर लेटर, दिस बैग हैड मेनी मोर लेटर, और इस थैले में, यानी कि इस बड़े से थैले के अंदर बहुत सारे लेटर थे। ठीक है, कैसे थे? बहुत सारे लेटर थे। दिस बैग हैड मेनी मोर लेटर, जिस तरह से भी रीना ने अपने फ्रेंड अहमद के लिए लेटर लिखा है, उसी तरह से बाकी लोगों ने भी लेटर भेजा अपने अलग अलग फ्रेंड के लिए। ठीक है, और ये सारे कहां जा रहे हैं? ऑल हेडिंग फॉर दिल्ली, और सबके ऊपर जो जाने की जो मोहर लगी थी, कहां जाएगी सब लेटर? कहां जाने वाले थे लेटर? दिल्ली जाने वाले थे। यानी कि आप ये कह सकते हो बच्चों, पोस्ट ऑफिस में एक थैला होगा, जिस थैले के ऊपर लिखा होगा कि भाई ये लेटर कहां जाने वाला है? दिल्ली जाने वाला है। तो दिल्ली जाने वाले सारे लेटर इकट्ठे हो जाओ और डाल दो इस थैले में और ले जाओ। होता है ना, जैसे आप लोग मान लो आपको कहीं ट्रेवल करना है, बस में जाना हो, तो जिस बस के ऊपर दिल्ली लिखा होता है, अगर आपको दिल्ली जाना है, दिल्ली लिखा होगा, उस बस में चढ़ोगे और दिल्ली आ जाओगे, है ना। उसी तरह लेटर खुद नहीं चढ़ता, लेटर को चढ़ाना पड़ता है बच्चों, यानी कि उस बैग के अंदर डालना पड़ता है। कौन डालता है? पोस्टमैन डालते हैं बच्चों। और वो क्या करते हैं? उसे जहां भी उनको जाना होता है लेटर को, उस वाले थैले में डाल देते हैं। तो दिल्ली जाना है लेटर को, तो दिल्ली वाले थैले में डाल देंगे। ठीक है, तो लेटर बता रहा है कि भाई मुझे मोहर लगा दी मेरे ऊपर, मोहर लगाने के बाद मुझे एक और बड़े से थैले में डाल दिया, और इस थैले में मैंने बाकी लेटर से पूछा कि तुम लोग कहाँ जा रहे हो, तो उन्होंने बोला मैं भी दिल्ली जा रहा हूँ। लेटर ने क्या बोला कि मैं भी दिल्ली जा रहा हूँ, यानी कि सारे के सारे लेटर कहाँ जा रहे हैं बच्चों? दिल्ली जा रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि दिल्ली जाने वाले लेटर सबको बच्चों एक थैले में डाल दिया जाता है। द रेड पोस्टल वैन ड्रॉप मी एट द रेलवे स्टेशन। अच्छा, उसके बाद जो एक वैन होती है बच्चों, पोस्ट ऑफिस वालों का एक वैन होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? पोस्टल वैन बोलते हैं। और कौन से कलर में होता है बच्चों? ये रेड कलर में होता है बच्चों। कौन से कलर में होता है? रेड कलर। उसमें लिखा भी होता है पोस्ट ऑफिस सर्विस, पोस्ट मेल सर्विस, इंडियन पोस्ट, इस तरह से कुछ ना कुछ लिखा होता है। और जिस सिटी से बिलोंग करता है बच्चों, उस सिटी का नाम भी लिखा होता है उस पर। जैसे अगरतला में अगर वो पोस्ट ऑफिस है, अगरतला में वो वैन है, तो भी अगरतला लिखा होगा उसके अंदर। इंडियन पोस्ट अगरतला, इंडियन पोस्ट न्यू दिल्ली, इंडियन पोस्ट मालवीय नगर, इंडियन पोस्ट जो भी प्लेस का नाम है भाई, उस प्लेस का नाम लिखा होता है बच्चों। तो लेटर बता रहा है कि मैंने जब मतलब उसने देखा कि सारे लेटर कहाँ जा रहे हैं? दिल्ली जा रहे हैं। तो और किसमें फिर उनको बिठा दिया गया? एक रेड पोस्टल वैन के अंदर बिठा दिया गया बच्चों। और ड्रॉप्ड मी एट अ रेलवे स्टेशन, और फिर इनको कहाँ ड्रॉप कर दिया गया? रेलवे स्टेशन के ऊपर।
के पास। क्यों? अब रेलवे स्टेशन से भाई ट्रेन में चढ़ेंगे ये सारे के सारे लेटर। क्या होगा बच्चे? अब ये पहले तो इन्होंने वैन से पहले साइकिल से ट्रेवल किया, नंबर 1। नंबर 2 वैन से ट्रेवल किया, ठीक है। अब बच्चों ये ट्रेन की बारी इनकी, किस में चढ़ेंगे आप लोग? ट्रेन में चढ़ेंगे, ठीक है। इसलिए कह रहा है कि वैन ने क्या किया? ड्रॉप्ड मी एट द रेलवे स्टेशन। मुझे कहां ड्रॉप कर दिया गया? रेलवे स्टेशन पे मुझे ड्रॉप कर दिया गया। देयर आई गॉट इनटू अ ट्रेन गोइंग टू दिल्ली, और फिर मुझे भी वहां पे ट्रेन मिली। कौन सी ट्रेन बच्चों? जो दिल्ली जा रही थी। ट्रेन गोइंग टू दिल्ली, यानी कि जो दिल्ली जाने वाली जो ट्रेन थी बच्चों, उस ट्रेन के अंदर इन सारे लेटर को एक थैले में डाल के, यानी कि एक बड़े से थैले में डाल करके चढ़ा दिया, ठीक है। इनको बोर्ड कर दिया गया, चढ़ा दिया इनको कि भाई जाओ दिल्ली, जाओ दिल्ली। कहां जाओ? दिल्ली जाओ। अब तुम्हारी बारी कहां जाने की है? दिल्ली जाने की बारी है। दिल्ली जाने के लिए उनको उस ट्रेन के ऊपर चढ़ा दिया गया। जैसे हमें भी ट्रेन में जाना होता है तो कुछ लोग हमें चढ़ाने आते हैं ना कि ठीक है भाई टाटा बाय बाय। जैसे अहमद भी आया होगा तो भाई अगरतला से उसके फ्रेंड उसे सी ऑफ करने, उसे बाय बाय करने स्टेशन पे आए होंगे, है ना। तो इसी तरह से लेटर को भी कौन सी ऑफ करने आता है? पोस्ट ऑफिस से पोस्टमैन आता है, कह रहे ठीक है जाओ जाओ बाय बाय, अब दिल्ली जाओ, इस तरह से बोल करके। आफ्टर अ लॉन्ग जर्नी ऑफ 5 to 6 days, और 5-6 दिन लग गए भी इस लेटर को दिल्ली में पहुंचने में। आफ्टर अ लॉन्ग जर्नी, बहुत लंबी जर्नी के बाद 5 or 6 days आई रीच्ड दिल्ली, और दिल्ली वो 5-6 दिन के बाद वो दिल्ली पहुंच गया। कहां पहुंचा? रीच दिल्ली, दिल्ली पहुंच गया। कौन पहुंच गया? लेटर पहुंचा बच्चों, ठीक है। बच्चे नहीं पहुंच रहे, यहाँ पे लेटर पहुंच रहा है, ठीक है। ठीक है, तो लेटर बता रहा है कि 5-6 दिन लग गए मुझे, 5-6 दिन से मुझे बैग के अंदर डाल रखा था, ट्रेन के अंदर चढ़ा दिया था और मुझे दिल्ली भेज दिया। आई वॉज सॉर्टेड एज पर द एरिया मेंशन्ड, और उसके बाद मुझे शॉर्ट कर लिया गया। शॉर्ट यानी कि छांट लिया गया, डिपेंडिंग अपॉन द एरिया मेंशन, यानी कि जिस भी एरिया का है, जिस भी एड्रेस का है बच्चों, उस एरिया के अकॉर्डिंग उसे क्या किया? शॉर्ट कर लिया गया। क्योंकि दिल्ली भी तो बड़ी सी सिटी है बच्चों। दिल्ली के अंदर आप कह सकते हो बहुत सारी, रोहिणी आता है दिल्ली के अंदर, मालवीय नगर आता है दिल्ली के अंदर, साकेत आता है दिल्ली के अंदर, बदरपुर आता है दिल्ली के अंदर, बहुत सारी जगह आती है ना। तो उन सारी जगह में से भी उसे शॉर्ट कर लिया गया, उसे छांट लिया गया। किसके अकॉर्डिंग? उसमें जो एड्रेस लिख रखा था, और एड्रेस में क्या लिखा हुआ था बच्चों? मालवीय नगर लिखा हुआ था। यानी कि जो मालवीय नगर जिसको लेटर को जाना था उसके हिसाब से उसे अलग कर लिया गया, ठीक है। तो इसलिए बोल रहा है कि आई वॉज सॉर्टेड एज पर द एरिया मेंशन इन द एड्रेस, कि एरिया जिस भी मेरा एरिया उसके अकॉर्डिंग ही मुझे शॉर्ट कर लिया गया, अलग कर लिया गया। रिटर्न ऑन मी, यानी कि मेरे ऊपर जो लिखा था, किसने लिखा था? रीना ने लिखा था कि भी अहमद का जो एड्रेस लिखा था उसके अकॉर्डिंग उसे अलग कर लिया गया, ठीक है बच्चों। अब आगे सुनो। वन मोर स्टाम्प वॉज पुट ऑन मी, और लो भाई एक और मोहर लग गई मेरे ऊपर भाई। पहली मोहर कहां पे लगी थी? अगरतला में लगी थी बच्चों। और अगरतला में जो मोहर लगी थी वो किस लिए लगी थी? क्योंकि इसने वहां से जर्नी स्टार्ट की थी। उसके बाद बोला जा रहा है कि मुझे फिर से मोहर लगा दिया मुझे। वन मोर स्टाम्प वॉज पुट ऑन मी, फिर से एक मोहर लगा दी गई। और कहां के लिए लगाई? दिल्ली की मोहर लगाई। क्यों? दिल्ली पहुंच गया ना बच्चों, इस वजह से, ठीक है। तो दिल्ली की मोहर लग गई। फाइनली द पोस्टमैन ड्रॉप मी एट अहमद्स हाउस, और उसके बाद भाई फाइनली लास्ट में क्या हुआ? जो पोस्टमैन है बच्चों, पोस्टमैन ने क्या किया? इसको ड्रॉप कर दिया। किसको? लेटर को भाई ड्रॉप कर दिया, पहुंचा दिया। कहां पे? अहमद का जो एड्रेस था। आपको कि सर अहमद का एड्रेस कौन सा था सर? भूल गए होंगे कुछ बच्चे, याद करो भाई, ये रहा एड्रेस अहमद का। क्या है? अहमद अली, हाउस नंबर 15, ब्लॉक सी, मालवीय नगर, न्यू दिल्ली 110017। तो इस एड्रेस पे इस लेटर को डिलीवर कर दिया गया बच्चों, ठीक है। कहां कर दिया गया? डिलीवर कर दिया गया इस लेटर को। कहां पे? अहमद के एड्रेस पे। तो लेटर कह रहा कि मुझे अहमद के घर पे पहुंचा दिया। किसने पहुंचाया? पोस्टमैन ने। और ये पोस्टमैन डिफरेंट है बच्चों, अगरतला वाले पोस्टमैन ने नहीं, दिल्ली वाले पोस्टमैन ने, ठीक है। अगरतला वाले ने तो उसको पैक करके उसे कहां भेजा था? जाओ, ट्रेन में चढ़ा दिया, बाय बाय, अब जाओ दिल्ली जाओ। और यहाँ पे दिल्ली वाले पोस्टमैन ने उसने क्या किया? वहां से उठा के उसे बोला ठीक है तुम मालवीय नगर जाना चाहते हो, रुको मैं पहुंचाता हूं तुम्हें। तो उसे मालवीय नगर पहुंचा दिया, ठीक है। तो भाई ये थी आपकी स्टोरी। किसकी स्टोरी थी बच्चों? लेटर की स्टोरी थी कि लेटर किस तरह से ट्रेवल करता है, ठीक है। मजा आया स्टोरी? कैसी लगी? और हाँ, अगर अभी तक आपने किसी को लेटर नहीं लिखा है बच्चों, तो एक लेटर जरूर लिखना और उसे सेंड करना अपने किसी फ्रेंड को, अपने किसी रिलेटिव को। बर्थडे पे भेज सकते हो, न्यू ईयर पे भेज सकते हो, फेस्टिवल पे भेज सकते हो,
विश करने के लिए, ठीक है। तो भाई लेटर भेजना। अच्छा बच्चों, अब देखो, अभी मैं वीडियो खत्म नहीं कर रहा हूं, भागो मत, अभी वीडियो खत्म नहीं कर रहा, क्वेश्चन करेंगे। अभी एक बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, इसको कंप्लीट करेंगे, फिर थोड़े से क्वेश्चन आज कर लेंगे, थोड़े से नेक्स्ट पार्ट में कर लेंगे, ठीक है। चलो देखो भाई, ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी बुक में बच्चों, और क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, सुनो। गिवन बिलो इज द जर्नी ऑफ लेटर शो। अब जो नीचे आपको कुछ पिक्चर दे रखे हैं बच्चों, उसमें लेटर की जो जर्नी होती है उसके बारे में आपको दिखाया जा रहा है। गिवन बिलो इज द जर्नी ऑफ ए लेटर सोन, कि लेटर किस तरह से ट्रेवल करता है उसकी जर्नी के बारे में आपको दिखाया जा रहा है थ्रू पिक्चर। और किससे दिखाया जा रहा है, पिक्चर की हेल्प से। एक बार पहले पिक्चर देख लेते हैं, क्वेश्चन बाद में रीड करेंगे। तो ये देखो बच्चों, 1 2 3 4 5 6 और ये लास्ट में 7 8, यानी कि टोटल 8 पिक्चर है आपके पास है बच्चों। अब इस 8 पिक्चर को देख लो, ठीक है। और इस 8 पिक्चर में आपको बताया जा रहा है कि भैया कि लेटर किस तरह से ट्रेवल करता है, किस तरह से पहुंचता है, उसके बारे में आपको पिक्चर दिखाया जा रहा है, ठीक है। तो अच्छे से पिक्चर देख लो भाई, देखें। तो अब अगर भाई आराम से देखना है, वीडियो पॉज करो, फिर से देख लो भाई, ठीक है। आपकी बुक में भी तो है ना, वो आपकी बुक से ही तो दिखा रहा हूं मैं। अच्छा, अब आगे सुनो भाई क्या होता है। गिवन बिलो इज द जर्नी ऑफ लेटर सोन थ्रू पिक्चर्स। द पिक्चर्स आर नॉट इन अ सीक्वेंस। सीक्वेंस यानी करेक्ट ऑर्डर, सीक्वेंस में नहीं है, एक करेक्ट ऑर्डर में नहीं है कि जैसे 1 2 3 प्रॉपर ऑर्डर में होता है ना, इसके अकॉर्डिंग नहीं है। तो इसलिए आपसे बोला जा रहा है द पिक्चर्स आर नॉट इन अ सीक्वेंस, अरेंज दीज टू गेट करेक्ट सीक्वेंस। और उनको करेक्ट सीक्वेंस में, करेक्ट ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। इट मीन्स यू हैव टू अरेंज दीज पिक्चर अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस। जो भी चीज पहले होती है वो पहले नंबर पे आ जाएगी, जो चीज सबसे लास्ट में होती है बच्चों वो लास्ट में आ जाएगा। ये डिपेंड करता है कि भाई किस ऑर्डर में आपको लगाना है, किसके ऊपर डिपेंड करता है। जो एक्टिविटी पहले होती है पहले नंबर पे आएगा, जो एक्टिविटी लास्ट में होती है वो लास्ट में। सबसे पहले क्या होता है, लेटर राइटिंग होती है सबसे पहले बच्चों, और सबसे लास्ट में क्या होता है, लेटर रीडिंग होती है। लेटर कब रीड करते हैं, जब डिलीवर हो जाता है उसके बाद रीड करेगा ना कोई। तो ये चीज याद होगी आप लोगों को, स्टोरी पढ़ा है तो पता ही होगा भाई कि अहमद ने सबसे बाद में पढ़ा होगा ना, और रीना ने सबसे पहले लिखा होगा, है ना, इसलिए मैं बता रहा हूं आपको। अब सुनो, बाय पुटिंग नंबर्स इन द सर्कल्स। अच्छा, हर एक पिक्चर में बच्चों आपको सर्कल्स गिवन है। देखो ये जो पिक्चर दिख रहा है आपको, इस पिक्चर में यहाँ पे एक सर्कल गिवन है, और इस पिक्चर में भी आपको सर्कल गिवन है, ठीक है। यहाँ पे भी सर्कल है, इस वाले पिक्चर में भी सर्कल है, और इस वाले पिक्चर में भी सर्कल है। और आपने क्या करना है, इस सर्कल में नंबर डालना है। नंबर कौन सा है, डिपेंडिंग अपॉन द सीक्वेंस, सीक्वेंस के ऊपर जो चीज पहले हुई है, जो एक्टिविटी पहले हुई है उससे नंबर 1, और जो एक्टिविटी लास्ट में हुआ है नंबर 2। उसी तरह नंबर 2 पे जौन सा काम हुआ, नंबर 3 पे जौन सा काम हुआ, नंबर 4 पे, नंबर 5 पे, नंबर 6 पे, नंबर 7 पे, और लास्ट में नंबर 8 पर, ठीक है। चलो एक बार पिक्चर दोबारा देख लेते हैं भाई कौन सा नंबर पहले आएगा। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या है, लेटर पोस्ट ऑफिस में पोस्ट बॉक्स के अंदर डाला जा रहा है, ठीक है। जो रीना, एक तरह से रीना नाम लेता हूँ, जो बच्ची लेटर लिख रही थी ना इस चैप्टर के अंदर, जब स्टार्टिंग में मैंने आपको लेटर दिखा कि रीना ने क्या किया, लेटर को पोस्ट ऑफिस में डाला। क्या पोस्ट ऑफिस को पहले डालते हैं, नहीं भाई, पहले डालते नहीं है, पहले लिखते हैं भाई, नहीं, ये नंबर 1 पे नहीं आ सकता। अच्छा, ये पोस्ट में है ना, इसमें मोहर लगा रहा है, पहले मोहर लगता है, नहीं भी, मोहर तो बीच में लगता है, ठीक है, मतलब नंबर 1 पे भी आएगा, नंबर लास्ट में भी नहीं आएगा, ये भी नहीं हो सकता। अच्छा, फिर दिल्ली के लिए जो पैकेट बन रहा है, दिल्ली का जो बैग है, बिग बैग, उसके अंदर डाला जाए, ये भी नंबर 1 पे नहीं आएगा। हाँ, लेटर राइटिंग हो रही है क्या यहाँ पे, यस, ये सबसे पहले हुआ होगा, यानी कि नंबर 1 क्या है बच्चों, लेटर राइटिंग। तो यहाँ पे ये जो रीना है ये लेटर लिख रही है, किसे, अपने फ्रेंड अहमद को लिख रही है। तो यहाँ पे आप नंबर 1 डाल दोगे, ठीक है, मैं लिख नहीं रहा हूं, आप लोग खुद लिखोगे। क्या लिखोगे यहाँ पे, नंबर 1 लिखोगे बच्चों, ठीक है, अपने बुक में लिख सकते हो नंबर 1। अच्छा, लेटर राइटिंग हो गया। अच्छा, बाकी पिक्चर भी देख लेते हैं। अच्छा, एक बात और बच्चों, सबसे लास्ट का देखो, सबसे लास्ट में क्या होता है, लेटर रीडिंग होती है, सबसे लास्ट में होता है। लेटर राइटिंग सबसे पहले होगी, लेटर रीडिंग जो होगी सबसे लास्ट में, क्योंकि वो सबसे लास्ट में पहुंचता है। तो नंबर 8 तो बच्चों यहां आएगा, ठीक है। नंबर 8 मुझे कैसे पता लगा, क्योंकि मेरे पास बच्चों यहाँ पे टोटल 8 पिक्चर है, इसी के अकॉर्डिंग मैंने आपको बता दिया कि लास्ट नंबर इस पे आएगा, क्या आएगा, 8 आएगा। तो सबसे पहले लेटर लिख दिया गया, डन। लेटर लिखने के बाद लेटर को पोस्ट किया जाता है बच्चों। तो रीना ने पहले नंबर 1 लेटर को रीड कर लिया, उसके बाद इसे पोस्ट कर दिया। पोस्ट किसमें किया, पोस्ट बॉक्स में, ये पोस्ट ऑफिस का जो बॉक्स होता है रेड कलर का, ठीक है, यहाँ पे इसमें डाल दिया, ठीक है, ड्रॉप कर दिया, कहने का मतलब इस बॉक्स के अंदर। तो नंबर 2 ये हो गया बच्चों, नंबर 1 ये रहा, नंबर 2 ये हो गया।
अच्छा, अब नंबर 3 में क्या होगा, इस बॉक्स में से इसे कोई ओपन करेगा। कौन करेगा? पोस्टमैन करेंगे भाई, और कौन? पोस्टमैन अंकल जो होते हैं वो इसमें से बाहर निकालेंगे। अच्छा नहीं, यहाँ तो मोहर लग रही है, स्टाम्प लग रहा है, ये तो नहीं हो सकता भाई। नंबर 3 पैकेट में डाल दिया, नहीं पैकेट में भी, अरे वाह मिल गया भाई। देखो बच्चों यहाँ मिल गया, ये देखो ये वाले जो अंकल दिख रहे हैं ये क्या कर रहे हैं, उस बॉक्स को इन्होंने ओपन कर लिया और ओपन करके इसमें से लेटर निकाल रहे हैं। इट मीन्स नंबर 3 जो होगा बच्चों ये वाला हो जाएगा आपका, जिसके अंदर से पोस्ट बॉक्स में से इस लेटर को निकाला जा रहा है। ठीक है, क्या किया जा रहा है? लेटर को निकाला जा रहा है, तो ये आपका नंबर 3 हो जाएगा। तो नंबर 3 हमारा क्या हो गया बच्चों? ये वाला हो गया नंबर 3। ठीक है, अच्छा इसके बाद जब नंबर 3 निकल जाता है बच्चों, ठीक है, उसके बाद पोस्ट ऑफिस में जाके इस पे क्या करते हैं, मोहर लगाते हैं। तो नंबर 4 में क्या होगा? मोहर लगाना, यानी कि स्टाम्प लगती है वो चिट के ऊपर मोहर। नहीं भाई इसमें भी नहीं हो रहा है, इसमें भी नहीं हो रहा, तो नंबर 4 ढूंढना पड़ेगा भाई, कहीं है क्या? अरे वाह मिल गया, देखो ये अंकल लगा रहे हैं ना मोहर, मोहर लगा रहे हैं लेटर के ऊपर, पोस्ट कार्ड के ऊपर, है ना। तो ये नंबर 4 हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा? नंबर 4 हो जाएगा। ये लेटर ठीक है कहाँ पे? अगरतला से चल रही है, ये जर्नी के लिए रेडी है, अब ये तैयार हो गया अगरतला से दिल्ली जाने के लिए, तो मुहर लग गई अगरतला वाली। ठीक है, और इसे क्या किया जाएगा बच्चों? दिल्ली वाले पैकेट में, यानी दिल्ली वाले जो थैला उसके अंदर डाल दिया जाएगा, जिसके अंदर पहले से बाकी और लेटर होंगे जो कि दिल्ली जा रहे होंगे, है ना। तो उसके अंदर डाल के फिर स्टेशन के लिए भेजा जाता है जो। ठीक है, तो ये नंबर 4 ये हो गया। ठीक है बच्चों, ये नंबर 5 हो गया बच्चों आपका। ठीक है, ये दिल्ली वाला जो पैकेट है नंबर 5 हो गया बच्चों। ठीक है, एक बार दोबारा बता देता हूं। फर्स्ट नंबर पे लेटर राइटिंग, नंबर 2 पर लेटर को ड्रॉप कर दिया इस बॉक्स के अंदर, पोस्ट कर दिया, इट मींस सेकंड ये हो गया। थर्ड इस अंकल ने उस पे ये काम किया, उसे निकाल लिया थर्ड नंबर पे। फोर्थ नंबर पे अंकल ने मुहर लगा दी फोर्थ नंबर पे। फिफ्थ नंबर में इसे दिल्ली वाले टाइप उसमें बॉक्स के अंदर डाल दिया गया फिफ्थ नंबर पे। और फिफ्थ के बाद बच्चों 6 नंबर में क्या होगा, इसे दिल्ली पहुंचने का शॉर्ट किया जाएगा कि अच्छा ये इसको कहां जाना है, इसे मालवीय नगर जाना है। ठीक है भाई, तो 6 नंबर पे बच्चों ये हो गया, क्या हो जाएगा, इसको शॉर्ट कर लिया जाएगा। ठीक है, क्या कर लिया जाएगा, इसे शॉर्ट कर लिया जाएगा। ठीक है, अच्छा 6 पे से शॉर्ट कर लिया गया, इस आंटी ने क्या किया, उसे शॉर्ट कर लिया। अलग अलग देखो यहाँ पे ब्लॉक्स बने, अलमीरा के जैसा एक ब्लॉक बना हुआ है, मालवीय नगर इधर, बदरपुर इधर, ठीक है, रोहिणी इधर, ठीक है, प्रीतमपुरा इधर, जो भी एरिया है उस एरिया के अकॉर्डिंग, दिल्ली में जो भी प्लेस है उसके अकॉर्डिंग इसे डाल दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो दिल्ली वाला पोस्टमैन होगा बच्चों, ठीक है, जो दिल्ली वाला जो पोस्टमैन है वो क्या करेगा, इसे अहमद के घर में डिलीवर कर देगा, यानी कि अहमद के घर के बाहर जो बॉक्स रखा होगा अहमद ने, वहां पे इसे पहुंचा देगा, डिलीवर करने का काम। तो ये 7th नंबर पे आ जाएगा। और फाइनली जो लास्ट आएगा बच्चों, वो अहमद इसे रीडिंग करने वाला है, जो कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। क्या नंबर आ जाएगा यहाँ पे, 8 आ जाएगा। तो इस तरह से बच्चों आप इसे कंप्लीट कर सकते हो, बहुत इजी था। इसके अंदर हमें स्टोरी के अकॉर्डिंग, यानी कि लेटर किस तरह से ट्रेवल करता है, लेटर के ऊपर, लेटर की स्टोरी के अकॉर्डिंग उसे आप इसमें अरेंज करोगे और नंबर डाल दोगे। ठीक है, तो भाई आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। यानी कि फर्स्ट पार्ट में बच्चों हमने स्टोरी पढ़ा और क्वेश्चन नंबर 1 में हमने लेटर की स्टोरी के अकॉर्डिंग जो सी एक्टिविटी पहले होती है उसके अकॉर्डिंग हमने इसे अरेंज करना सीख लिया। आप कुछ बोल रहे हो सर बाकी क्वेश्चन कब करेंगे सर, तो बाकी क्वेश्चन यानी कि ये वाले जो क्वेश्चन है बच्चों हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना है। वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना, और हाँ जो मैंने क्वेश्चन पूछा है भाई जरूर बताना कि आपने कभी लेटर वेटर सेंड किया है किसी को क्या, तो मुझे भी बताना, और नहीं किया तो फटाफट अपने किसी फ्रेंड को इसे सेंड करो भाई, अपने किसी रिलेटिव को सेंड करना। ठीक है, चलो अभी के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को फटाफट लाइक कर दो अगर अभी तक नहीं किया है तो, और अपने दोस्तों में से शेयर भी कर दो। ठीक है, और चैनल पर अभी तक अपनी सब्सक्राइब नहीं कर रखा बच्चों, तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, चलो बाय बाय।